सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। इतिहास के इन 35 प्रश्नों के माध्यम से मैंने उन सभी टॉपिक्स को कवर किया है जो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं। यानी कि एग्जामिनर हर बार हर परीक्षा में उन टॉपिक से प्रश्न पूछता ही पूछता है, तो इसलिए क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि खजुराहो मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें साथियों, खजुराहो मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है, बल्कि खजुराहो मंदिर जो है वो तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। उसके अलावा बात करें तिजारा मंदिर क्या राजस्थान में स्थित है, तो बिल्कुल भाई तिजारा मंदिर राजस्थान में स्थित है, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा आपको याद रखना है कि खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। और उसके अलावा क्या वेंकटेश्वर मंदिर ओडिशा में स्थित है, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। वेंकटेश्वर मंदिर जो है साथियों वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और लिंगराज मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है बल्कि ओडिशा में स्थित है। तो बात करें इस प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बताइए। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अजंता की गुफाएं साथियों कहां पर स्थित हैं, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में या दिल्ली में। साथियों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे और इस क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। अजंता की गुफाएं साथियों कहां पर स्थित हैं, तो ये तो साथियों महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगर कहीं पर कभी भी मान लीजिए अब महाराष्ट्र ना लिखा हो, औरंगाबाद जिला लिखा हो, तो औरंगाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद जिले का नाम बदल चुका है, संभाजी नगर हो गया है। तो अब संभाजी नगर आएगा, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें साथियों, अजंता की जो गुफाएं हैं 1983 में इसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसकी सूची में भी इसको शामिल किया जा चुका है। चलिए अगले नंबर का प्रश्न है कि सांची स्तूप जो है ये कौन से शहर में स्थित है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो ये तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि भोपाल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है भाई। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं साथियों कहां पर स्थित हैं, तो ये तो साथियों कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। फिर से मैं आपको बताऊंगा ये कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित है। लेकिन औरंगाबाद का नाम बदल चुका है, संभाजी नगर हो गया, तो दोबारा से मैंने ये बात आपको बता दी, आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है उल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी हुई है, तो साथियों बात करें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मिन मिकाला लिखा हुआ है साथियों, मिन मिकाला का मतलब होता है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद साथियों किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो आप सभी को पता है कि अल बरूनी के द्वारा लिखित पुस्तक है। किताबुल हिंद का मतलब क्या होता है, भारत की खोज। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की खोज किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो आपको अल बरूनी बताना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि किस भाषा में लिखी हुई है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अरबी भाषा में लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अब और बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है सातवीं परीक्षा में। दास वंश की स्थापना किसने की थी, हो सकता हो आप लोग इसका उत्तर ना बता पाए, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक साथियों हिंट दे देता हूं कि दास वंश को साथियों क्या कहा जाता है, गुलाम वंश भी कहा जाता है। तो अब आप लोग इसका उत्तर बहुत ही आरामदायक दे सकते हो कि वह गुलाम वंश की स्थापना, यानी कि स्थापना साथियों कब की गई, तो 1206 में की गई। किसके द्वारा की गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई, ये आप सभी लोगों को साथियों याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अब और बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा कि गुलाम वंश का संस्थापक आपसे यहां पर जो है वो पूछा जा रहा है। तो अभी आपने देखा कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। दास वंश को ही गुलाम वंश कहा जाता है, तो बात करें इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही तो हो जाएगा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श की उपाधि दी गई। लाख बख्श का मतलब क्या होता है, लाखों का दान करने वाला। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
अगले नंबर का प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है कि दिल्ली सल्तनत का आपको कालक्रम बताना है। देखिए यहां पर बात करें कई सारे वंश लिखे हुए हैं, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भाई साहब क्या हो सकता है बताइए। देखिए अगर यहां पर हम लोग साथियों बात करते हैं, ठीक है, अगर बात करते हैं गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश का जो कार्यकाल था यानी कि गुलाम वंश कब से कब तक रहा, तो आप सभी लोग जानते हैं 1206 से 1290 तक रहा। ठीक है, गुलाम वंश। उसके बाद क्या रहा, उसके बाद खिलजी वंश रहा, और खिलजी वंश कब से कब तक रहा, 1290 से लेके 1220 तक रहा। तो गुलाम वंश के बाद खिलजी आना चाहिए, तुगलक वंश नहीं आना चाहिए। तो हमें मिल गया भाई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, गुलाम वंश का जो शासनकाल चला है वो 1206 से 1290 तक चला है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा खिलजी वंश जो चला है वो 1290 से लेकर 1320 तक चला है, और उसके अलावा तुगलक वंश जो चला है वो आपका 1320 से लेकर 1414 तक चला है। और सैयद वंश की बात करें तो 1414 से लेकर 1450 तक, और लोदी वंश उसके बाद 1451 से लेकर 1526 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आवाज में थोड़ी सी तब्दीली लग रही होगी, थोड़ी सी आप लोग समझ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी, ये आपसे जो है यहां पर पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग साथियों जानते हैं कि रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में कई बार ये साथियों प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि एक प्रसिद्ध यात्री जिनका नाम इब्न बतूता था, ये कहाँ के निवासी थे, मोरक्को के, यूनान के, चीन के या इटली के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे संबंधित कई सारे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में साथियों बनते हैं। चलिए तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोरक्को हो जाएगा। तो ये मोरक्को के यात्री थे, आप सभी लोग याद रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इब्न बतूता जो आए थे ये किसके शासन काल में आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हों क्या बना दिया था, दिल्ली का काजी इनको नियुक्त कर दिया गया था। क्या कर दिया, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी, आपसे पूछा जा रहा है। साथियों अभी आप लोगों ने देखा कि इब्न बतूता जो भारत आए थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे, मैंने अभी आपको बताया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो रक्त पिपासु इनको ही कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी जो बदली थी साथियों, वो दौलताबाद में कर दी थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को शेयर करेंगे, आप सभी का सपोर्ट बना रहेगा, तो क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर करके और लाइक भी कर दीजिए। चलिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा की अगर बात करें तो कहां पर स्थित है, आगरा में, अजमेर में, अहमदाबाद में या माउंट आबू में। तो बात करें साथियों अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अजमेर में स्थित है, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर यहां पर हम लोग बात करें इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मोहम्मद गोरी ने आदेश दिया था, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। फिर यह 1191 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, बना कब था, 1199 में जाकर ये तैयार हुआ था। तो 7 साल इसको लग गए थे अढ़ाई दिन को झोपड़े को बनाने में। तो साथियों राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। अगला प्रश्न देखिए और बताने की कोशिश कीजिए कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था, अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने या शेर शाह सूरी ने। तो यहां पर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वो शेर शाह सूरी हो जाता है। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कबूलियत प्रथा और पट्टे प्रथा की शुरुआत किसने की, ये तो शेर शाह सूरी ने की। आपसे पूछा जाए कि सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो शेर शाह सूरी ही सूर साम्राज्य के संस्थापक हैं। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं नामा की रचना किसने की, इनकी बहन गुलबदन बेगम ने की, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और हुमायूं का मकबरा आपसे पूछा जाए तो यह दिल्ली में स्थित है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, ये आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए
सबसे पहला जो आपसे प्रश्न बनता है वो हल्दी घाटी का युद्ध आखिर हुआ किनके किनके बीच था और इसमें कौन विजय हुआ था। तो मेवाड़ के साथियों राजपूत थे जिनका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था साथियों? 18 जून 1576 को हुआ था। तो 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप साथियों पराजित हो गए थे। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो बात करें साथियों गीत गोविंद के लेखक की, तो जयदेव इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयदेव ने लिखी है साथियों गीत गोविंद, ये आपको याद रखना। एक इनकी और रचना है रति मंजरी। अगर आपसे पूछा जाए कि रति मंजरी के लेखक कौन है तो जयदेव है, आप सभी लोग याद रखेंगे। जिक्र आया है यहाँ पर तुलसीदास जी का। तो आपसे पूछे रामचरितमानस किसकी रचना है तो तुलसीदास की रचना है। दोहावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास की रचनाएं हैं। कबीरदास की साथियों बात कर लेते हैं तो बीजक आपको किसकी रचना है भाई? बीजक कबीरदास के द्वारा लिखित है। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। मीराबाई की अगर बात करें तो गीत गोविंद टीका किसकी रचना है? गीत गोविंदम की बात करें, गीत गोविंद किसकी रचना है तो जयदेव की रचना है। गीत गोविंद टीका किसकी रचना है तो मीराबाई की रचना है। ये आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए और यहां पर आपको बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो कब हुई इसकी स्थापना? 1599 में इसकी स्थापना हुई। तो उस समय साथियों भारत का शासक कौन था? उस समय भारत पर अकबर का शासन चल रहा था। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। भी बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में फोर्ट विलियम स्थित है, बताइए। यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि जो भारत में फोर्ट विलियम है साथियों, ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बात करें अगर फोर्ट विलियम है कहां पर, कोलकाता में स्थित है। और आप सभी को पता है कि कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हुगली नदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये किनके किनके बीच हुआ था, तो आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई और कब हुई थी तो 1761 में हुई थी। इस प्रकार आपके इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगला देखिए कि साथियों बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध के बारे में यहाँ पर आपसे जो है वो पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे कब लड़ा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। चलिए तो बात करें साथियों किनके किनके बीच लड़ा गया था, तो नवाब थे, एक अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे और साथियों मीर कासिम थे। ये एक तरफ थे और दूसरी तरफ थी अंग्रेजी सेना। और उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुंडो ने किया था। तो इनके इनके बीच जो है साथियों ये युद्ध हुआ था। कौन सा? बक्सर का युद्ध, जो कि कब हुआ था तो 1764 में हुआ था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक हैं? यानी कि केसरी के संस्थापक और संपादक आपसे यहां पर जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, वो कौन है बताने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या है, बताइए। तो बात करें साथियों बाल गंगाधर तिलक की, तो समाचार पत्र केसरी के संस्थापक भी यही कहलाते हैं और संपादक भी यही कहलाते हैं। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब अगला प्रश्न देखिए और बताने की कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बताइए भाई। पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? समाचार दर्पण को, मद्रास कुरियर को, अमर उजाला को या बंगाल गजट को? राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे साथियों कि भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो स्थानीय भाषा का जो सबसे पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था? समाचार दर्पण था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि समाचार दर्पण के बताइए संपादक कौन थे, तो मार्शमेन थे। कौन थे भाई? मार्शमेन थे। यहाँ पर बात करें बंगाल गजट का जिक्र है, बंगाल गजट के संपादक कौन है ये आपसे पूछा जाता है। तो जेम्स हिक्की इनका नाम है। ये कौन है भाई? बंगाल गजट के संपादक हैं।
आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का आप सभी लोग प्रश्न देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने भी एक अखबार शुरू किया था और कहां पर शुरू किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में वो अखबार शुरू किया था। इसका नाम क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो साथियों महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने 1904 में साथियों दक्षिण अफ्रीका में कौन सा समाचार कौन सा अखबार शुरू किया था, तो इंडियन ओपिनियन इसका नाम था, इसका प्रकाशन शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिनका नाम है, तो लक्ष्मीबाई के बारे में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में युद्ध में इनकी ये शहीद हो गई थी, बताइए। देखिए, अगर बात करें साथियों रानी लक्ष्मीबाई की, तो कई सारे प्रश्न बनते हैं रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में। जैसे कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है यहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई थी। और इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगले नंबर का प्रश्न है और इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राजा राममोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बताइए भाई। चलिए, यहाँ पर अगर बात करें राजा राममोहन राय की, तो आप सभी लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि राजा राममोहन राय जी के द्वारा 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1828 में की गई थी, कलकत्ता में की गई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। लेकिन बात यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि राजा राममोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था, तो संवाद कौमुदी का किया था। अच्छा, यहाँ पर बात करें तो संवाद कौमुदी में आखिर है क्या, किसके बारे में लिखा है, तो सती प्रथा के अंत के बारे में इसमें बताया गया था। चलिए, यानी कि जो इसका बताएं नहीं, इसका जो विषय था साथियों वो क्या था, सती प्रथा का अंत कराना इसका विषय था, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो कि 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, तो ये कहां पर शुरू हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। बताने की कोशिश करेंगे साथियों, कहां पर आखिर ये जो है वो शुरू हुआ था, बरेली में, लखनऊ में, मेरठ में या इलाहाबाद में। तो साथियों बात करिए ये कहां पर शुरू हुआ था, तो मेरठ में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 1857 से संबंधित कई सारे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो आप लोग क्या बताओगे, तात्या टोपे ने किया। लखनऊ से किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने किया। अगर बात करें बिहार से किसने किया, तो कुंवर सिंह ने किया। और कानपुर से किसने किया, नाना साहेब ने किया। और झांसी से किसने किया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया। अभी आपने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखा था, इनका जन्म तो वाराणसी में हुआ था लेकिन इनकी मृत्यु मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए साथियों, बार बार रिवाइज करेंगे और नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जीके जीएस बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सभी लोग साथियों इस क्लास में आ जाया करिए डेली गुरुजी वर्ल्ड 2.0 पर। आपकी जीके साथियों बेस्ट करवा दूंगा, कंप्लीट यहाँ पर जीके आपकी करवा दूंगा साथियों। ठीक है, तो 26वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था। चलिए, क्या होगा, आपके इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, इसका राइट आंसर आखिर क्या है। देखिए, बात करें यहाँ पर आप सभी लोगों को मालूम है कि रानी लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया था, नाना साहेब ने भी भाग लिया था, तात्या टोपे ने भी भाग लिया था, लेकिन भगत सिंह ने साथियों 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। तो 27वें नंबर का साथियों प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम जो था वो मणिकर्णिका था। क्या नाम था, यहाँ पर ध्यान देंगे साथियों, मणिकर्णिका किसका नाम था, मैडम भिकाजी कामा का, किडूर चेन्नप्पा का, सरोजिनी नायडू का, रानी लक्ष्मीबाई का। तो साथियों अभी हमने जिक्र किया था कि जिनका जन्म हुआ था वाराणसी में, जिनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में, और इनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। साथी इनको क्या कहा जाता है, मणिकर्णिका कहा जाता है, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर यहाँ जो एक क्वेश्चन है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर विलियम जोन्स ने जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी वो कब की थी, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपको बताना है इसका राइट आंसर।
एक सवाल साथियों आपसे ये भी बनता है कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। कोलकाता में आपने सुना होगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में इसकी स्थापना की गई थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो कोलकाता में स्थित है। आप सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ पर बात करें इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1784 में हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि धर्म सभा का संस्थापक इनमें से कौन है, बताइए। धर्म सभा का संस्थापक इनमें से कौन है? देवेंद्र टैगोर, राम मोहन राय, तुलसी राम या राधा कांत? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर साथियों बात करें अगर हम लोग, यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा कि राइट आंसर साथियों इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, राधा कांत देव हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन है, राधा कांत देव है। ठीक है। अगर बात करें धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1830 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर बात करें साथियों ब्रह्मा सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, राजा राममोहन राय के द्वारा की गई, कलकत्ता में की गई और 1828 में की गई। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता कब की गई थी? अगर साथियों हम लोग बात करें सबसे पहले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई तो 28 दिसंबर को की गई थी। 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। किसके नेतृत्व में की गई थी? एलन ऑक्टोवियन ह्यूम के नेतृत्व में जिसकी गई थी, जिनको हम लोग एओ ह्यूम भी कहते हैं, एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं। बात करें इसका पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो बंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और किसने साथियों किया था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, यानी कि डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। चलिए, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी ये कौन थी, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए, अगर हम लोग बात करें 1925 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था? कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। और सरोजिनी नायडू ने साथियों जब इसकी अध्यक्षता की तो ये कौन बन गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बन गई। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए और बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? बताइए भाई, एओ ह्यूम थे, अल्फ्रेड वेब थे, जॉर्ज यूल थे या एनी बेसेंट थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। एओ ह्यूम के नेतृत्व में हुई थी, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। बात करें अगर इसके राइट आंसर की, तो जॉर्ज यूले इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। साथियों, अभी मैंने आपसे यहाँ पर पूछा था कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके अलावा साथियों मैंने पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जो 1885 में हुआ था अधिवेशन, वो उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, तो उन्होंने की थी। यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है कि पहले कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले जो थे ये पहले ही अध्यक्ष थे। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए कि 1907 में साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। चलिए, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए, अगर बात करें साथियों जो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये कहां पर हुआ था? तो ये साथियों सूरत में हुआ था। कहां पर हुआ था? सूरत में हुआ था। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो आंसर जो जाता है वो तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। आप सभी लोग याद रखेंगे। अच्छा, पहले अधिवेशन के बारे में तो आप सभी को पता है, लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो 1886 में दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 1885 में हुआ था, बंबई में हुआ था और व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। आप सभी लोगों को याद रखना है।
तो ये सारी जानकारी साथियों आप सभी लोगों को याद रखनी है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। साथियों तो 1885 के समय वायसराय कौन थे? अगर हम लोग बात करें साथियों 1884 से लेकर 1888 तक भारत के वायसराय कौन रहे, इनका नाम क्या था? तो लॉर्ड डफरिन इनका नाम था और ये इनका कार्यकाल है। और इसी बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये कहां पर की थी? बताइए। देखिए साथियों, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। कब की गई थी ये आप सभी लोग याद रखेंगे, 1924 में की गई थी। कहां पर की गई थी? तो कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में की गई थी। कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ठीक है, यहाँ पर साथियों अगर बात करें हम लोग, अगर बात करें जो 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इसमें क्या काम हुआ था? इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और अधिवेशन मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस का जो 50वें नंबर का अधिवेशन हुआ था, ये 1937 में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। आपसे परीक्षा में प्रश्न ये बनता है कि गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा था? तो जो गांव में पहली बार अधिवेशन आयोजित किया गया था, वो कौन सा अधिवेशन था? महाराष्ट्र का अधिवेशन था। महाराष्ट्र के फैजपुर में यह अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। कौन से नंबर का अधिवेशन था? 50वें नंबर का अधिवेशन था। किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये सारी जानकारी साथियों आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये थे साथियों इतिहास के महत्वपूर्ण 35 प्रश्न। क्लास आपको कैसी लगी? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बता देंगे। ठीक है, और क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को शेयर करना भी बनता है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।